हेलो बच्चों, मैं मनीष आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, जो आज की हमारी क्लास है वो क्लास 7th का होगा। इंग्लिश फर्स्ट का क्लास है आज, जिसमें हम चैप्टर 2 कर रहे होंगे, जिसका नाम है दैट्स एब्सोल्युटली ट्रू। ठीक है बच्चे, आप एक बात ध्यान देंगे, ये आपका फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, रीडर की ये आपकी फर्स्ट क्लास है। ठीक है, लेकिन जो फर्स्ट चैप्टर है एक पोयम है, इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, इसे मैं फिर पढ़ाऊँगा कभी। और आज की जो हमारी क्लास होगी बच्चों, वो क्लास चैप्टर 2 की होगी, जिसका नाम है दैट्स एब्सोल्युटली ट्रू। ठीक है बच्चों, इसके पहले हम लोगों ने इंग्लिश सेकंड के 2-3 क्लास कर चुके हैं। आज इंग्लिश फर्स्ट की आपकी पहली क्लास है। ठीक है, तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, मैं दोबारा बता रहा हूँ कि इंग्लिश सीखने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है मीनिंग का आना। जितनी भी मीनिंग आपकी बुक में मिलती है नई नई, उसे आप कलेक्ट करते जाएंगे, ताकि जब कभी दोबारा आपके बुक में वो मीनिंग मिले तो आपको दोबारा सोचना ना पड़े कि इसका मीनिंग क्या होता है, मतलब क्या होता है। जब तक आप किसी वर्ड का मीनिंग या मतलब नहीं निकाल पाएंगे, तब तक आप इंग्लिश पढ़ने में अच्छे नहीं हो सकते। ठीक है, तो बच्चों इस बात का ध्यान रखिए, जब भी कोई मीनिंग मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ उसको नोट जरूर करेंगे आप। ठीक है, तो चलो बच्चों, पेज नंबर 8 पर आ जाइए और अपनी ये वाली चैप्टर ओपन कर लीजिए। ठीक है, वाला चैप्टर ओपन करिए और पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, जो जो मीनिंग इंपॉर्टेंट होगा मैं उन्हें यहाँ पर लिखूँगा और आप उन्हें नोट भी बिल्कुल अच्छे से करेंगे। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं हमारा पहला चैप्टर, जिसका नाम है दैट्स एब्सोल्युटली ट्रू। ठीक है बच्चों, ध्यान रहे, मैं जो चैप्टर फर्स्ट है उसको पढ़ाऊँगा ज़रूर। ठीक है, बस इस चैप्टर के बाद। ठीक है, आ जाओ, चलो पढ़ते हैं। पहला लिखा हुआ है, इट ऑल बिगेन एट द अदर एंड ऑफ विलेज इन ए लार्ज hen हाउस। ठीक है, तो बच्चों लिखा हुआ है इट ऑल बिगेन, सब कुछ शुरू हुआ एट द अदर एंड ऑफ द विलेज, गांव के दूसरे किनारे पर, गांव के दूसरे, अदर एंड ऑफ द विलेज, विलेज मतलब क्या होता है, गांव। इन ए लार्ज hen हाउस, एक बड़े मुर्गी के घर में। एक बड़े, मुर्गी बड़ी नहीं थी बच्चे, मुर्गी का घर बड़ा था, लार्ज hen हाउस। ठीक है, hen हाउस यहाँ पर कंपाउंड नाउन की तरह काम कर रहा है, आप अभी छोटे बात को नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर लार्ज hen मतलब कि मुर्गी बड़ी नहीं है, यहाँ पे मुर्गी का घर बड़ा है। ठीक है, एक मुर्गी के बड़े घर में ये सब शुरू हुआ, कहाँ पर, गांव के दूसरे सिरे पर। बात समझ में आ गई। चलो आगे पढ़ते हैं। जो जो मीनिंग आपको इंपॉर्टेंट लगे मैं एक एक मीनिंग बोलूँगा, और जो जरूरी है मैं यहाँ पे लिखूँगा, तो आप उन्हें नोट भी कर लेंगे। चलो, यू माइट नो, आपको पता होगा, दैट hens गो अप टू रूस्ट अराउंड द टाइम व्हेन द सन गोज डाउन। ठीक है, इसका मतलब ये होगा, आपको पता होगा कि जब सूरज ढल जाता है, जब सूरज भगवान ढल जाते हैं, ठीक है, जब सूरज ढल जाता है, तब जो है, जो मुर्गियां होती हैं वो आराम करने के लिए चली जाती हैं या फिर सोने के लिए चली जाती हैं। रूस्ट का क्या मतलब होता है, आराम करना या सोना। लिख लेंगे इसे, ROOST, रूस्ट मतलब होता है टू रेस्ट, टू रेस्ट और टू स्लीप, इसका मतलब यही होगा। ओके, आप इसे नोट कर लेंगे। चलो आगे चलते हैं। क्या कहा गया इसमें, आपको पता होगा कि जब शाम ढल जाती है, मतलब कि जब सूरज ढल जाता है, अंधेरा होने लगता है, तो मुर्गियाँ आराम करने चली जाती हैं या फिर सोने के लिए चली जाती हैं। बात समझ आ गई। हम लोग भी यही काम करते हैं, जब हम लोग क्या करते हैं, जब सूरज ढल जाता है हम लोग खाना खा के आराम से सोने के लिए चले जाते हैं, वैसे मुर्गियाँ भी करती हैं। एज यूजुअल, एज यूजुअल का क्या मतलब होता है, यूजुअल का मतलब होता है हमेशा की तरह, एज यूजुअल मतलब हमेशा की तरह। लिख लेंगे इसे भी, एज यूजुअल का मतलब होता है हमेशा की तरह। एज यूजुअल, USUAL, एज यूजुअल मतलब हमेशा की तरह, हमेशा की तरह। ठीक है बच्चों, जो चीज़ हिंदी में आपको ज़्यादा समझ में आए उसे हिंदी में नोट करिए, जो इंग्लिश में समझ आए उसको इंग्लिश में नोट करिए। ठीक है, ऑन दैट पर्टिकुलर इवनिंग, पर्टिकुलर का मतलब होता है बच्चों ठीक है या स्पेशल कह सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, जिस नाइट की ये बात की जा रही है उसको, जिस इवनिंग की बात की जा रही है उसको पर्टिकुलर कर दिया गया है। बात समझ आ गई। ऑन दैट पर्टिकुलर इवनिंग द hens गॉट रेडी फॉर द नाइट एंड वेंट टू रोस्ट,
मुर्गियां जो थी गॉट रेडी मतलब तैयार हो गई, फॉर द नाइट रात्रि के लिए तैयार हो रही थी, एंड वेंट टू रूस्ट और आराम करने के लिए चली गई। बात समझ में आ गई? रूस्ट मतलब मैंने लिखवा दिया, आराम करने के लिए चली गई। आगे पढ़ते हैं। देयर वाज ए वाइट हैन एमॉन्ग देम, देयर वाज ए वाइट हैन उन सभी के बीच में एक क्या थी? सफ़ेद मुर्गी थी। वाइट हैन मतलब सफ़ेद मुर्गी। एमंग का क्या मतलब होता है? उनके बीच में। एमंग AMONG एमंग, एमंग का क्या मतलब होता है बच्चे? उनके, केवल लिखेंगे उनके बीच, ठीक है, उनके बीच लिखिए, सॉरी इसको लिखिए के बीच, केवल के बीच में, ठीक है। एमंग मतलब के बीच में लिखेंगे। उनके बीच में एक सफ़ेद मुर्गी थी। हु वॉज ऑलवेज केयरफुल टू ले हर एग्स, हु वॉज ऑलवेज केयरफुल टू ले मतलब क्या होता है बच्चों? अंडे देना। LAY ले मतलब होता है अंडे देना, अंडे देना, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? एमंग देम हु वाज ऑलवेज केयरफुल, जो हमेशा, केयरफुल का मतलब क्या होता है? केयरफुल का मतलब होता है ध्यान देना, ठीक है। टू ले हर एग्स, ले हर एग्स मतलब अपने अंडे देना। ऑन टाइम, ऑन टाइम उनमें से एक सफ़ेद मुर्गी थी जो अपने अंडे समय पर देती थी। बात समझ आ गई? वो एक टाइम फिक्स करी थी, न इसके बाद न इसके पहले, वो हमेशा अपने समय पर काम करती थी, मतलब अंडे देती थी। एंड वाज जनरली वेरी वेल मैनर्ड, एंड वाज जनरली वेरी वेल मैनर्ड। बताओ बच्चों, मैनर का क्या मतलब होता है? मैनर का मतलब होता है आदत, मैनर का मतलब, वेल मैनर का मतलब अच्छी आदत। और वो क्या करती थी? ज़्यादातर उसका मिजाज जो था, उसका जो आदतें थी, जो उसका व्यवहार करने का तरीका था, वो बहुत अच्छा था। बात समझ आ गई? आपको भी ऐसे ही होना चाहिए, वेल मैनर्ड आपको होना चाहिए, इल मैनर्ड नहीं। बात समझ में आ गई? तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे। मैनर का मतलब आदत, इसको मैं लिख दे रहा हूँ, MANNER, मैनर मतलब आदत, ठीक है। आप इसे भी ध्यान रखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। इट वाज सो टू स्पीक ए प्राइम एंड प्रॉपर हैन, इट वाज सो टू, आप ऐसा कह सकते हैं या फिर ऐसा कह सकते थे, ठीक है, ऐसा कहा जा सकता था। ए प्राइम एंड प्रॉपर हैन, ए प्राइम मतलब होता है, प्राइम का मतलब बच्चों यहाँ पे मौलिक शब्द ही का शाब्दिक अर्थ है। मौलिक का क्या मतलब होता है? आप इसको सब मिला जुला कर एक अच्छी मुर्गी कह सकते थे। बात समझ में आ गई? सब मिला जुला मतलब इसका यही है, ए प्राइम एंड प्रॉपर हैन मतलब कि एक अच्छी सी मुर्गी थी। ये बात इतना याद रखो। सी फ्ल्यू अप टू द पर्च, पर्च का क्या मतलब होता है बच्चों? लिख लेंगे PERCH, PER। पर्च का मतलब होता है बच्चों ऊंचा स्थान, ऊंचा स्थान, इंग्लिश में इसको लिख लेंगे हाई प्लेस। पर्च का क्या मतलब होता है बता बच्चों? पर्च का मतलब होता है ऊंचा स्थान, ठीक है। सी फ्ल्यू अप टू द पर्च, वह एक ऊंचे स्थान के लिए उड़ी। एंड सी लॉस्ट ए लिटिल वाइट फेदर, वाइट का मतलब बच्चों सफ़ेद, और फेदर का क्या मतलब होता है बच्चों? फेदर, फेदर लिख लेंगे, फेदर FEA। फेदर का मतलब होता है बच्चों पंख, फेदर का मतलब होता है बच्चों पंख। वह ऊंचे स्थान के लिए उड़ी और उसने अपना एक पंख खो दिया, यानी कि उसका एक पंख जो था निकल कर गिर गया। आप फिगर में देख रहे होंगे, उसका एक पंख यहाँ पर गिरा हुआ है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है बच्चों। ऐसे मोर भी होता है, मोर जब उड़ता है थोड़ा बहुत दूरी के लिए या फिर थोड़ा बहुत चलता है तो उसके पंख टूट कर गिर जाता है, जिन्हें हम अपने घर के लिए लेकर आते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही जब ये मुर्गी उड़ी तो उसका पंख टूट कर गिर गया। बात समझ आ गई? तो चलो आगे बढ़ते हैं। ओह सैड द वाइट हैन, उस औरत, उस मुर्गी ने क्या कहा? ओह, उस मुर्गी ने कहा ओह आई लॉस्ट ए फेदर, मैंने एक पंख खो दिया। आई लॉस्ट ए फेदर, लॉस्ट का मतलब खोना, ठीक है। बट इट्स ऑल राइट, लेकिन कोई बात नहीं। बट इट्स ऑल राइट मतलब लेकिन कोई बात नहीं। उसने एक पंख खो दिया लेकिन कह रही है ओ मैंने एक पंख तो खो दिया लेकिन कोई बात नहीं। द फ्यूअर फेदर आई हैव द प्रेटियर आई विल बी, मतलब इसका ये हुआ जितने कम पंख मेरे पास होंगे मैं तो उतने ही सुंदर लगूंगी। उसका ऐसा मानना था
कि मेरे पास जितने कम पंख होंगे मैं उतनी ही सुंदर लिखूंगी। इसका मतलब है द फ्यूअर फेदर आई हैव, जितने कम पंख मेरे पास होंगे द प्रेटियर आई विल बी, उतनी ही सुंदर मैं लगूंगी। सी सैड दैट जोकिंगली, सी सैड दैट जोकिंगली, सी मतलब वह कौन, मुर्गी। सैड मतलब कहा, दैट मतलब वह जो उसने कहा कि मैंने पंख खो दिया लेकिन कोई बात नहीं, फिर उसके बाद मैं और अच्छी लगूंगी, यह बात उसने जोकिंगली कहा, मतलब मजाक में कहा। कैसे कहा, मजाक में। इसको भी लिख लेंगे जोकिंगली। जोकिंगली का मीनिंग, जोकिंगली, जोकिंगली, जोकिंगली का मतलब मजाक में, मजाक में, ठीक है, उसने इसे मजाक में कहा। आगे पढ़ते हैं। फॉर इवन इफ शी वॉज वेरी प्राइम एंड प्रॉपर, फॉर इवन जबकि थी, हमने पढ़ा भी कि वो एक वेल मैनर्ड थी, ठीक है, और एक प्राइम और प्रॉपर हैन थी, मतलब कि समझ लो कि एक अच्छी हैन थी। एंड नेवर टॉक नॉनसेंस, वह कभी गलत बात नहीं करती। नॉनसेंस मतलब बकवास, नॉनसेंस लिख लेंगे, नॉनसेंस, NONSENSE, नॉनसेंस मतलब बकवास, बकवास मतलब कि उल्टी सीधी बात नहीं करती थी वो, ठीक है। उसने ये सब बातें मजाक में कही। वह एक अच्छी मुर्गी थी और वह कभी बकवास नहीं करती थी। सी स्टिल लाइक टू से ए लिटिल जोक नाउ एंड देन, लेकिन उसे क्या था कि कुछ कभी कभार जोक कहना बहुत पसंद है। नाउ एंड देन का मतलब कभी कभार, लिख लेंगे नाउ एंड देन, नाउ एंड देन मतलब कभी कभार, ठीक है, कभी कभार नहीं, कभी कभी लिख लीजिए, कभी कभी, अब बात समझिए, ठीक है। नाउ एंड देन मतलब कभी कभी, लेकिन वह उसने ये सब बातें जोक में कही और वह एक अच्छी मुर्गी थी, बकवास नहीं करती थी, लेकिन उसे कभी कभी जोक करना पसंद था, उसे कभी कभी मजाक करना बहुत पसंद था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एंड विदाउट फर्दर थॉट, फर्दर का क्या मतलब होता है बच्चे, फर्दर का मतलब होता है आगे, FURTHER, FURTHER, फर्दर, फर्दर का मतलब होता है आगे, ठीक है। और थॉट, THAUGHT, थॉट, थॉट का मतलब होता है बच्चों सोच, सोचना या सोच, सोच या विचार, ठीक है। ये ओ है बच्चों, इसको ध्यान रखेंगे, ओ है ये, थॉट, THOUGHT, थॉट, ठीक है। विदाउट फर्दर थॉट फॉर द लास्ट फेदर, बिना ज़्यादा कुछ सोचे, बिना आगे कुछ सोचे उस लास्ट फेदर मतलब कि गायब हुए पंख के बारे में ज़्यादा कुछ सोचे। सी बरीड हर हेड अंडर हर विंग, बच्चों देखना एक यहाँ पे फ्रेज है लिखा हुआ है, बरी हेड, बरी हेड मतलब इसका मतलब है मुसीबतों से मुंह मोड़ लेना, मुसीबतों से मुंह मोड़ना। इसका क्या मतलब होता है, इसका क्या मतलब होता है बच्चों, बरी हेड का मतलब होता है मुसीबतों से मुंह मोड़ देना, ठीक है। उसने ज़्यादा कुछ इसके बारे में नहीं सोचा आगे। सी बरीड हर हेड, उसने मुंह मोड़ लिया, अंडर हर विंग एंड वेंट टू स्लीप, उन्हें इन सब बातों को इग्नोर कर दिया। ऑन द होल इसका मतलब यही है कि उसने इन सब बातों को क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया और सोने के लिए चली गई। एंड वेंट टू स्लीप, ओके, बात समझ आ गया आपको। मीनवाइल द सन हैड गॉन डाउन कंप्लीटली, मीनवाइल का क्या मतलब होता है, लिख लेंगे मीनवाइल। एक मीनिंग यहाँ पे और आ जाएगा बच्चों, मीनवाइल, MEAN वाइल, मीनवाइल का मतलब इसी बीच, इसी बीच, इसी बीच, मीनवाइल मतलब इसी बीच। द सन हैड गॉन डाउन कंप्लीटली, सूरज क्या हो चुका था, ढल चुका था। इसी बीच में ये सब इतना इतना होते होते तक सूरज क्या हो चुका था, पूरी तरीके से ढल चुका था। एंड इट वाज डार्क एंड क्वाइट, इट वाज डार्क, इट वाज डार्क मतलब अंधेरा था,
एंड क्वाइट, QUIET, इसका मीनिंग लिखेंगे QUIET, क्वाइट। क्वाइट मतलब होता है जो शांत। क्या मतलब होता है इसका? शांत। मतलब जहाँ शोरगुल ना हो, उसे हम क्या बोलेंगे? क्वाइट बोलेंगे, क्वाइट। जैसे आपके टीचर बोलते हैं कीप क्वाइट, कीप क्वाइट का मतलब शांत रहो। बात समझा? कीप क्वाइट मतलब शांत रहो, तो क्वाइट का मतलब क्या होता है? शांत। ठीक है। इन द कूप, कूप का क्या मतलब होता है? कूप का मतलब होता है बच्चों दरबा, COOP, कूप। कूप का मतलब होता है दरबा। दरबा कौन सा किसे कहते हैं बच्चों? जहाँ मुर्गियाँ रहती हैं, जिन मुर्गियों के घर को हम दरबा कहते हैं। ठीक है। कूप का मतलब होता है दरबा। आपको दोनों चीज़ें जाननी पड़ेंगी। ठीक है। कूप मतलब दरबा। अंधेरा कहाँ था और शांति कहाँ थी? दरबे में अंधेरा और शांति दोनों थी। ठीक है। तो बच्चों आज की जो हमारी क्लास होगी इतनी ही रहेगी, और जो भी मीनिंग मैंने आपको लिखवाया है उन्हें आप नोट जरूर कर लेंगे, ताकि आपको कभी ये फ्यूचर में मीनिंग दिखाई दें तो आपको इनका मीनिंग पता हो। ठीक है। तो बच्चों आप इन्हें नोट कर लीजिए, और जो भी चीज़ें आपके मन में डाउट आती हैं तो उन्हें हमसे डिस्कस जरूर करें। ठीक है। आगे की क्लास में हम इन चीज़ों को फिर से एक बार पढ़ रहे होंगे। बात समझ में आ गई? तो बच्चों चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।